सभी को नमस्कार। मैं नूरजहाँ आज आपके सामने जैनेंद्र कुमार जी की कहानी पत्नी का सारांश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पत्नी कहानी का आरंभ शहर के एक मकान से होता है। इस मकान में एक 20-22 वर्षीय स्त्री रसोई घर में अंगीठी के पास आग जलाए बैठी है। पति घर नहीं आया है और पत्नी उसकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है। पति स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इसलिए सदा व्यस्त रहते हैं। पत्नी का नाम सुनंदा है और पति का नाम कालिंदी चरण। रसोई घर में बैठी हुई सुनंदा के मन में कई प्रश्न उमड़ते हैं और जिसमें से कुछ तत्काल समाधान करती रहती है। वह कम पढ़ी लिखी हुई औरत थी। मन हमेशा उदास रहता था। दुनिया जहाँ की चिंताओं में डूबी रहती थी। पति को सुनंदा की चिंताओं से कोई सरोकार नहीं था, इसलिए सुनंदा अपने आप बातें करती रहती थी। इसी बीच कालिंदी चरण और उसके 3 मित्र घर आते हैं और सीधे कमरे में चले जाते हैं। वे हिंसा, अहिंसा, देश के आज़ादी, सरकार, आतंकवाद आदि की चर्चा कर रहे थे। रसोई घर में बैठी सुनंदा उनकी बातें सुन रही थी। पति के क्रियाकलापों के प्रति सम्मान है। वह चाहती थी कि पति उससे भी देश और समाज से जुड़ी हुई बातें करें, लेकिन कभी भी वह देश से जुड़े बातें नहीं करता था। वह लापरवाह था और इसी कारण उनकी बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी थी। बच्चे का ख्याल आते ही दुख जो है उमड़ कर आ जाता था और आंसू हमेशा पोंछा करती थी। उसी समय पति रसोई घर आता है और 4 लोगों को खाना परोसने के लिए कहता है। सुनंदा चाहती है कि पति उससे हंसकर बात करे। क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहा है? हमेशा गुस्से में बात करता है, जोर जपट करता है। यह बात सुनंदा को पसंद नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। कालिंदी चरण बैठक में आकर कहता है कि सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं है, भोजन होटल से ही मिल जाएगा। इसी पर वे लोग चर्चा कर रहे थे कि तभी सुनंदा एक बड़ी सी थाली में खाना लाकर रख देती है। यह देखकर कालिंदी चरण झेंप उठता है, गुस्सा आ जाता है उसे और रसोई घर जाकर सुनंदा पर गुस्सा करने लगता है। बिगड़ जाता है कि जब मैंने मना कर चुका था कि तो खाना लाने की आवश्यकता क्या थी तुम्हें? सुनंदा ने उत्तर में कहा, खाओगी नहीं, एक तो बच गया है। बस बात पर वह निरुत्तर हो उठे और बोले, खाना और है? तब सुनंदा ने अचार ले जाने के लिए कहा। वह अचार लेकर बाहर गए। सुनंदा को दुख हुआ कि पति ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया? सारा खाना यहाँ पर लाकर रख दिया, क्या तुम्हारे लिए खाना है? फिर इस बात के लिए वह अपने को ही कोसती रही और बाहर आकर उनकी मांग के अनुसार कभी अचार तो कभी पानी तो कभी कुछ लेकर गई। वह खुश थी कि पति के मांगते ही वह कोई भी वस्तु शीघ्र से ले जाकर पहुंचा तो सकी। अपने भूख की परवाह तक उसने ना की। वह एक पारंपरिक पत्नी की तरह बाहर खड़ी रही जब तक उन सबका खाना ना हो जाता। जैनेंद्र ने सुनंदा के रूप में भारतीय पत्नी के सहन शक्ति का उदाहरण दिया है। वह व्यथा को दबाकर सहन बने रखने का प्रयास करती है। तो इस तरह से भारतीय नारी जो है अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर देती है। उनके लिए वह मर मिटती है। मगर यहाँ पर भारतीय संस्कृति में पुरुषत्व इतना नीचा गिर चुका होता है कि पत्नी को एक थोड़ा सा समय नहीं दे पाते या उनके लिए एक थोड़ा से प्यार से बात नहीं कर सकते। हमेशा उसके साथ नौकरानियों के जैसे सुलूक करते हैं, चाहे वह पत्नी पढ़ी लिखी हो, चाहे वह पत्नी ना पढ़ी लिखी हो। हमेशा भारतीय नारी के साथ ऐसे ही होता है। तो उस विषय को यहाँ पर जैनेंद्र जी ने दिखाते हुए भारतीय नारी के अंदर अपने परिवार के प्रति
कौन सी भावनाएं भरी रहती है, उसके साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना हो जाए, वो किस तरह से अपने परिवार को देखती है, उसे यहाँ पर बखूबी दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर पत्नी नामक कहानी का सारांश समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में गया होगा। दूसरी कहानी में मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद सबको। नमस्ते।